XYZ Limited is registered with an authorized capital of rupees 2 lakh divided into 2000 share of rupees 100 each, of which 1000 shares were offered for public subscription at a premium of 5 per share। कह रही देखिए ऑथराइज जो कैपिटल है वो रुपीज़ में गिवन है बेटा, 2 लाख रुपीज़ है, 2000 शेयर्स है 100 का, तो इसी वैल्यू को 2 लाख को ही 2000 शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच किया गया। यानी ऑथराइज शेयर्स कितना है बच्चे, 2 लाख शेयर नहीं, 2000 शेयर्स है। 1000 शेयर्स वर ऑफर्ड, 1000 ऑफर का मतलब क्या होता है, इशू किया गया, और प्रीमियम कितना है इस पे 5। एप्लीकेशन वो रिसीव 1800, इशू आपने 1000 किया था, रिसीव कितना हो गया 1800, यानी ओवर सब्सक्राइब्ड है। ये कितना ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है, 800 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड है। विच एप्लीकेशन 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड, इन्होंने ये डिसाइड किया कि 300 शेयर्स को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कितना बच गया बेटा 1500, 18 में से 300 रिजेक्ट कर दिया, कितना बचा 1500 शेयर्स को हम क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे। यानी 1500 के बदले में हम 1000 शेयर्स दे रहे हैं। 1000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, 1000 शेयर हम दे रहे हैं, वो भी प्रोराटा बेसिस पे दे रहे हैं। एक्सेप्ट आगे सॉरी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, जो एक्सेस पैसा है वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट में कर देंगे। कहने का मतलब ये था कि भाई टोटल 1800 में से 300 तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिए, बचे कितने शेयर्स 1500, 1500 के बदले में कितने शेयर्स दिए, 1000 शेयर्स दिए, और जो 1500 के बदले में 1000 दे रहे हैं तो 500 शेयर्स के पैसे ज़्यादा आगे, ज़्यादा वाला पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, अलॉटमेंट में कर रहे हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सारे पैसे मिल गए हैं, एक्सेप्ट सुंदर से पैसे नहीं मिले, जिनके पास कितने शेयर हैं 100। इसे कहेंगे भाई होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, होल्डर ऑफ, तो 100 शेयर्स के पैसे हमारे पास नहीं आए। इनके पास 100 शेयर्स थे लेकिन इन्होंने अप्लाई तो ज़्यादा किया होगा। हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, इन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। हिज शेयर्स वर लेटर फॉरफीटेड एंड री इशूड, इसके शेयर्स को फॉरफीट करा गया, दोबारा से इसको रीइशू किए गए, और फाइनल कॉल को नहीं मांगा गया। फाइनल कॉल इज नॉट मेड, फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है बेटा। अगर फाइनल कॉल आप नहीं मांग रहे हैं तो कॉल्ड अप वैल्यू आपकी कम हो जाती है। 5 दिन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री करनी है, साथ में क्या करना है बेटा, कैश बुक भी बनाना है। इसका मतलब कि जब आप कैश बुक बना रहे होते हैं तो बैंक की कोई एंट्री नहीं होती है। समझ में आई बात आपको? तो चलिए जी, सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री ही नहीं करनी है हमें। तो इसमें क्या करना है, देखिए आप अगर वैसे सीखेंगे इसको कि डायरेक्ट कैश बुक के हिसाब से तो दिक्कत हो जाएगा। अभी आपने प्रोराटा सीखा है, तो आपको करना है विद बैंक एंट्रीज। अभी कैश बुक को हम हटा देंगे, क्लियर है? हम ये समझ के करेंगे कि कैश बुक इसमें बनाना ही था, नॉर्मली बनाएंगे। जब वो नॉर्मल बन जाएगा देन उसके बाद उसी क्वेश्चन को हमको कैसे कर लेंगे, कैश बुक के हिसाब से। समझ में आई बात? अच्छा, एग्जाम में आए तो डायरेक्ट कैश बुक के हिसाब से ही करना है, लेकिन अभी पहले आप नॉर्मल सीख लीजिए, उसके बाद कैश बुक की तरफ चलेंगे। स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रोराटा के केस में कि अप्लाइड कितने शेयर हुए थे और अलॉटेड शेयर्स ये हम लोग लिखते हैं। तो कंपनी को जो अप्लाई करा है पब्लिक ने, वो टोटल अप्लाइड कितना है सर 1800, जबकि कंपनी ने इशू किया था 1000, तो उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते। इसमें से इन्होंने ये डिसाइड किया कि 300 शेयर्स के बदले में हमें शेयर्स देना नहीं, उनके पैसे को हमें रिफ़ंड करना है, और बाकी जो रिमेनिंग है उसके बदले में हम 1000 दे रहे हैं। तो रिमेनिंग कितना बचा बेटा, यानी 1500 के बदले में 1000 दे रहे हैं। यहाँ से भी जो 500 का शेयर्स का पैसा है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, अलॉटमेंट में हो जाएगा। तो चलिए जी, एप्लीकेशन की अब एंट्री कर लेंगे। बाकी आपको एप्लीकेशन वगैरह तो पता ही है। एप्लीकेशन कितना है बेटा, इस क्वेश्चन में बताइए एप्लीकेशन, बोलो बेटा एप्लीकेशन कहाँ है। अलॉटमेंट कितना है बेटा, 25 रुपये अलॉटमेंट है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये 20 + 5 है। फर्स्ट कॉल है सर 40 का,
और जी फाइनल कॉल है 30, टोटल है बेटा 100 + 5। तो ये क्वेश्चन है हमारा। एप्लीकेशन की बात अब करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं सर? बेटा अप्लाई कितने से हुआ था? 1800, और एप्लीकेशन कितने का है? तो ये लिख देंगे हम, ये हो गया जी 18,000। सेकंड है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बेटा यहाँ से जो हमने रिफंड कर दिया है उसके पैसे बैंक से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिनको हमने शेयर्स एक भी नहीं दिए। और 1500 के बदले में 1000 दे रहे हैं, तो 500 शेयर्स का पैसा कहाँ जाएगा? तो यहाँ आएगा बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए ये बात क्लियर है? एंट्री क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? तो सर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो ये तो 1800 था, और कैपिटल जो दिया गया है वो 1000। इधर देखो बेटा कैपिटल कितने का दिया गया? अच्छा, बैंक से जो रिफंड कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं आप? अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप? 500। समझ में आ रही बात? तो ये 500 जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में, जिसको कुछ नहीं दिया है वो बैंक में। और कितने का है बताइए? 10-10 रुपये। $18,000, $10,000, $3,000 एंड $5,000। ये हो गया जी हमारे पास एप्लीकेशन की एंट्री। और अगर हम लोग कैश बुक बना रहे होते, मैं साथ साथ में बताता चलूँ, कैश बुक बनाते तो ये वाली एंट्री हम लोग, और इसमें ये बैंक वाली भी एंट्री नहीं करते। 3000 यहाँ से हट जाता, और डेबिट में टोटल कितना आ जाता? 15,000। जहाँ भी बैंक है वो भी हट जाएगा, ये पूरी एंट्री जाती है और ये बैंक भी हट जाता बेटा। यहाँ 15,000, 1000 और 5,000 आता फिर, अगर कैश बुक बनाते तो। अभी हम लोग कैश बुक के हिसाब से नहीं कर रहे। चलिए जी, एप्लीकेशन हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग अलॉटमेंट पे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम है बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं बेटा बताइए? आगे जो अलॉटमेंट आप मांगेंगे 1800 के हिसाब से मांगेंगे, 15 या 1000 के हिसाब से? 1000 शेयर्स के हिसाब से। अलॉटमेंट था बेटा 25 का, जिसमें से कैपिटल में 20 लिखेंगे आप, और प्रीमियम में और ये आया जी 5000। अब आएंगे अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री पे। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जिसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए है ना? तो जिसने नहीं दिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
तो यहाँ पे वैल्यू की बात करें तो देखिए बेटा हमने टोटल कितना मांगा है, ध्यान दीजिएगा, हमने 25,000 मांगा, जिसमें से ऑलरेडी अलॉटमेंट के नाम पे हमें कितना मिल चुका था, ये 5,000 कब मिल गया था, एप्लीकेशन के टाइम पे ही एक्स्ट्रा जो पैसा आया था उसे हमने यहाँ से माइनस कर देना है। अब यहाँ पे जिसने नहीं दिया उसका क्या नाम है बेटा, इसका हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि सुंदर का कितना अप्लाइड था, कितना अलॉटेड था। उस वर्किंग नोट से मालूम चलेगा कि सुंदर ने कितने पैसे नहीं दिए, है ना। चलिए जी, तो ये वहाँ से मालूम करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स आएगा, फिर अलॉटमेंट आएगा। तो ये एंट्री अब बाद में कंप्लीट होगी जब वर्किंग नोट बन जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन को आगे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कॉल मांगा है, तो अब बेटा इसके फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, करिए ज़रा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स के, 1000, और फर्स्ट कॉल है बेटा 40 का, कितना हो गया ये, 40,000। ठीक है जी। अब इसके बाद इसकी रिसीव की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब आइए जी शेयर्स को ध्यान से समझेंगे। बेटा इधर देखिए, सुंदर ने जो शेयर जो उसके पास थे वो टोटल शेयर्स कितने थे, बोलो बेटा, बुक में चेक कीजिए कितने शेयर थे सुंदर के पास, 100 शेयर्स के पैसे सुंदर ने नहीं दिए। बेटा ये 100 शेयर्स अप्लाइड है या अलॉटेड है, उसके पास हैं, वो होल्ड कर रहा है, इसका मतलब अलॉटेड शेयर्स है, और हमें हमेशा अलॉटेड शेयर्स चाहिए होते। तो सुंदर के पास 100 शेयर्स थे, उसने पैसे नहीं दिए, यानी 40 रुपये नहीं दिए, तो बाकी टोटल हमारे को 1000 में से 100 नहीं मिले तो कितने मिले, 900 इंटू 40। और इसके लिए कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना है। हाँ, अलॉटमेंट पे नहीं दिया होता उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। सर ऐसा क्यों? बेटा अलॉटमेंट पे जब उसने नहीं दिया तो हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसने एडवांस दिया कि नहीं दिया। प्रोराटा के केस में सभी शेयर होल्डर्स एडवांस दे रहे थे, क्योंकि 1500 शेयर्स के बदले में ही तो 1000 मिला है सबको। तो किसी ने 150 शेयर्स दिए होंगे तब उसको 100 शेयर्स मिले होंगे, तो 50 शेयर्स का पैसा उसका भी तो एडवांस आ चुका है। तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है जब भी प्रोराटा की सिचुएशन हो। अगर कोई अलॉटमेंट यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है तो आप बिना वर्किंग नोट के कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है, वहां पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया। अब बताइए बेटा इसका कितना वैल्यू आएगा। यह आया सर 36,000 और यह आया सर 4,000, 40,000। बताइए ये एंट्री समझ में आ गई। इसमें सारी वैल्यू सारी चीज़ें हम वैसे ही लिख रहे हैं जैसे पहले करते थे, बस हमने यहाँ पे अलॉटमेंट में रिसीव की वैल्यू नहीं लिखी है। फर्स्ट कॉल के बाद हमें क्या करना है बेटा, फाइनल कॉल मांगना है या फोरफीड करना है? क्या करना है? फोरफीड करना है। हम पहले फोरफीड कर लेते हैं। देखिए वर्किंग नोट हमेशा एंड में बनाना है, जब सब कुछ आप कर चुके हो। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, सर शेयर कैपिटल डेबिट क्यों कर रहे हैं आप? बेटा शेयर कैपिटल को हम डेबिट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके बाद हम फोरफीड करने का डिसीजन ले रहे हैं। क्वेश्चन ने ऐसे ही बोला कि सुंदर के पास 100 शेयर है
और उसको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद नहीं दे रहा है तो उसको आप फोरफीड कर दीजिए। तो हमने फोरफीड कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, टू शेयर फोरफीटेड क्रेडिट होगा, और बताइए क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है जी। कितने शेयर्स को फोरफीड करने के लिए बैठे हैं आप? 100 शेयर्स को। ठीक है जी, 100 शेयर्स को आप फोरफीड करेंगे। इधर देखिएगा, 100 शेयर्स को आप फोरफीड करेंगे। अब एक बात बताइए, इससे कितना कॉल कर चुके हैं मालूम है? आपने फाइनल कॉल नहीं मांगा, फाइनल कॉल कितने का था? 30 का था, तो यानी शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू कितनी आई? फोरफीटेड और एरियर के बारे में हम लोग वर्किंग नोट से सीखेंगे कुछ। अगर आप ऐसे करते हैं 100 इंटू और 100, बेटा इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और क्या नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिला के कितने हो गए बताइए ज़रा? अलॉटमेंट था हमारे पास 25 का और फर्स्ट कॉल 40 का, कितने हो गए? अगर आप यहाँ 65 लिख देते हैं तो बच्चे ये गलत हो जाएगा। आप अगर आपने ये 65 यहाँ लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो अभी हम बात करेंगे, वर्किंग नोट जब आ जाएंगे तब। पहले आप एंट्रीज करते चलिए। बताइए सर, इसकी वैल्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद किस चीज़ की एंट्री करनी है? फोरफीड के बाद क्या करना है सर हमें? बताइए, रीइशू की एंट्री क्या होती है? सिर्फ एक एंट्री बताइए। डेबिट का बोलिए, क्या आएगा? बैंक अकाउंट। बताइए क्रेडिट में टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला आपने रीइशू कर दिया, ही शेयर फोरफीटेड एंड लेटर रीइशूड। आपने जितना फोरफीड किया था उसी को रीइशू करा है। तो सर हमने तो फोरफीड 100 शेयर्स क्यों किया था, तो रीइशू भी उसी को कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम रीइशू भी 100 को ही कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखो बेटा, रीइशू जब करते तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं? क्या लिखते हैं? पर शेयर। और यहाँ पे तो पर शेयर क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन ने बोला 60 पर शेयर, 75 पेड अप। लास्ट लाइन देख लीजिए, कितना पेड अप है? 70 पेड अप। और पर शेयर कितना है बेटा? 60। बताइए डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट में आएगा, क्या लिखेंगे आप? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट। चलिए जी, इसका भी डिफरेंस बताइए। 100 इंटू कितना? 100 इंटू 10 आ जाएगा ये वैल्यू। तो रीइशू की तो एंट्री हो गई। ये हो गई जी। अब आइए जी कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू में बोलिए, टू कैपिटल रिजर्व। चलिए जी, क्या यहाँ पे सारे शेयर्स हमने रीइशू कर दिए या कुछ पार्शियली रीइशू किया है? सारे, जितना फोरफीड किया था उतना किया है ना? ठीक है जी। अब आते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे, ये सारा चीज़ हो जाएगा। अब 2-3 जगह पे हमने वैल्यू नहीं लिखी। एक कैपिटल रिजर्व की वैल्यू नहीं लिखी, एक हमने फोरफीटेड की वैल्यू नहीं लिखी, और एक अलॉटमेंट की वैल्यू नहीं लिखी। उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा पहले। तो इधर ध्यान दीजिएगा। बताइए बेटा, वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, बोलिए बेटा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड तो गिवन है, अलॉटेड टू क्या नाम है? अलॉटेड टू सुंदर 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे। अब आपको ये मालूम करना है कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड क्या है।
अप्लाइड बाय सुंदर। तो बेटा ये जो 100 शेयर्स हमने इसको दिए, वैसे आप बताइए इसको छोड़ के टोटल कितने शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स दिए थे आपने? 18 में से तो 300 वापस ही कर दिए थे आपने। 1500 के बदले में 100 दिए थे और 1500 के बदले में 1000 दिया था। तो अब सोचो जिसको 100 दिया उसने कितना दिया होगा? बेटा ऐसे लिखेंगे जितना अप्लाई, अगर आप अप्लाई निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो टोटल अप्लाइड को आप ऊपर लिख लीजिए 1500 डिवाइडेड बाई 10 या 1000। 15/10 कर सकते थे रेशियो में, लेकिन 1500 लिखेंगे तो 1000 लिखना पड़ेगा। कितने शेयर्स हो गए बेटा इसके पास? 150 शेयर्स। चलिए जी इधर ध्यान दीजिएगा। बच्चे इधर देखिए और यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ये वर्किंग नोट जो लास्ट क्लास में हमने सीखा। एक बात बताइए, सुंदर की अगर बात करें तो सुंदर ने जब शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे? तो पैसे 150 के हिसाब से दिए होंगे, 100 के हिसाब से। तो उसने बेटा 150 इंटू एप्लीकेशन का 10 बोले तो उसने टोटल कितना दिया? लेकिन कंपनी ने उसको कितने शेयर्स दिए? 100 शेयर्स दिए 10 रुपये करके, यानी कंपनी को सिर्फ 1000 रुपये अपने पास रखने चाहिए थे, लेकिन कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गया। कितना आ गया? 500 एक्सेस आ गया। अच्छा जी, जब कंपनी ने दोबारा इससे पैसे मांगे तो इससे 100 शेयर्स इनटू के 25 रुपये करके क्या मांगा बेटा? अलॉटमेंट मांगा। भाई अलॉटमेंट जब मांगेंगे तो 100 शेयर्स इंटू 25, तो ये 2500 जो ऑलरेडी ये दे चुका है क्या दोबारा देगा? तो 500 रुपये इसमें से हमने इसके माइनस कर दिए, तो सुंदर पे हमारे कितने बाकी रह गए? अब इसको लैंग्वेज में लिखना है सर। ये जो वैल्यू है ये किस चीज़ की है? 1500 रुपये कब दिए उसने? तो बेटा हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी पेड और यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन मनी ये 500 एक्सेस आ गया ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय सुंदर। उसके बाद आएंगे बेटा ये किस चीज़ की वैल्यू बताइए तो? क्या लिखूं मैं? अलॉटमेंट बने ड्यू ऑन सुंदर, और ये जो आपका एक्सेस था उसको हमने माइनस करा है, तो क्या लिखना होगा? लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। चलिए जी, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब इस पे आ जाते हैं ज़रा। ये वो पैसा है जो अलॉटमेंट में उसको सुंदर को देने थे लेकिन नहीं दिए। अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाई। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके सर, ये आ गया जी 2000। अब यही चीज़ हमें लिखनी है अलॉटमेंट में। इधर ध्यान दीजिएगा बेटा सभी लोग। मुझे बताइए इसको पूरे के इतने को देख के जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए सुंदर ने कितना पैसा दिया? टोटली कितना दिया उसने? कितना नहीं दिया? 2000 नहीं दिए। अच्छा मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ सुंदर ने जो भी पैसे दिए उसे आपको फोरफीट करना है, तो आप कितना फोरफीट करेंगे? 1500 या 2000? बेटा उसने 1500 एक बार में दे दिए थे, वो 1500 क्या हो जाएंगे? फोरफीट हो जाएंगे। तो फोरफीटेड में यही 1500 रुपये जाता है जो एप्लीकेशन पे आया होता है।
और एरियर में कितना जाएगा, ये 2000 जाएगा। तो ये जो पीछे हमने एंट्री रहने दी थी ना, इधर एक तो हम आएंगे बेटा इसमें अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में बताइए एरियर कितना था, 2000। तो 25 में से 5 गए 20, 20 में से 2 गए, कितना आया बेटा 18,000। एरियर कितना, टोटल कितना सर, ये 20,000। समझ में आ गई बात, बोलो बच्चे, क्लियर है ये। बाकी एंट्रीज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सीधा आएंगे फोरफीट पे। ये नोट कर चुके हो तो आइए जी फोरफीट पे। फोरफिटेड वाले केस में आ जाते हैं। बताइए फोरफिटेड का क्या हमें ऐसे लिखना है या हमें फोरफिट टोटल 1500 रुपये लिख देने बस। 1500 शेयर्स हमने फोरफिट किए हैं। एरियर में बताइए, इस तरीके से नहीं लिखा हमने। एरियर में 2 बार एरियर है, एक तो उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, वो कितना है, और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल चेक करो अपनी कॉपी में, इससे पहले वाली एंट्री में फर्स्ट कॉल में एरियर लिखा हमने। अच्छा कंफ्यूज हो जाए ना कभी फोरफिटेड में एरियर्स, तो एरियर्स देखो आपने अलॉटमेंट की एंट्री में एरियर का अमाउंट कितना लिखा, चेक करो 2000। फर्स्ट कॉल में एरियर का अमाउंट, तो यही वाला जो डेबिट हो रहा था एरियर, उसी को तो हम क्रेडिट करते हैं। तो 4 और 2 कितने हो गए जी, समझ में आई बात। अब मुझे बताइए क्या एरियर के अंदर ऐसा भी सिचुएशन था कि प्रीमियम ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। भाई अलॉटमेंट के साथ क्या हुआ था, अलॉटमेंट के सारे पैसे मिल गए थे क्या, नहीं मिले। तो अलॉटमेंट ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव हुआ। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम भी ऐसे ही है। तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप डेबिट करेंगे। आपको पता सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कब होता है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तब डेबिट होता है जब अगर एरियर के अंदर प्रीमियम है। यानी अलॉटमेंट में जब हमने पैसे मांगे तो हमें अलॉटमेंट के पैसे हमें नहीं मिले, और नहीं मिले तो विद एरियर नहीं मिला, विद प्रीमियम नहीं मिला। कितने शेयर्स थे ये 100, और प्रीमियम बेटा तो ये 500। बताइए कितना आएगा, ये आया जी 7000 और ये 500। ये सही है टोटल। चलिए जी हमने ये फोरफीट कर लिया। ये हमारी रीइशू की एंट्री हो गई। ये किस चीज़ की है, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में मैंने आपको 2 रास्ते बताए थे, एक तो रीइशू शेयर्स ब्रैकेट प्रॉफिट माइनस का लॉस। ऐसा तब करेंगे जितना शेयर्स आपने फोरफीट किया अगर उससे कम रीइशू हुआ हो तब। लेकिन जो आपने फोरफीट किया अगर उतना ही रीइशू हो जाए, जितना फोरफीट किया उतना क्या हो जाए, रीइशू हो जाए, तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि टोटल फोरफीटेड, ये कितना फोरफीटेड का अमाउंट है 1500 माइनस ये वाला फोरफीटेड का अमाउंट। बेटा डेबिट का क्रेडिट का फोरफीटेड माइनस का डेबिट का फोरफीटेड, जो आंसर आएगा कितना आया बेटा, यही जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में। समझ में आ गई बात। अब बताइए सर डाउट। अब जब आप प्रोराटा कर रहे होते हैं, इतना दिमाग में रखेंगे, प्रोराटा करते वक्त ऐसे नहीं कि प्रोराटा का टॉपिक डायरेक्ट किसी को समझ में आता है। इस प्रोराटा में ऐसा कोई सा भी टॉपिक पीछे का है जो नहीं आया हो, सब आ जाता है। कॉल्स इन एरियर्स इसमें है, प्रीमियम इसी में है, फोरफीटेड भी इसी के अंदर है, ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। तो ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में होते हैं। आपको अभी तक प्रीमियम की अगर एंट्री में प्रॉब्लम है, आपको एरियर्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको फोरफीटेड में, तो आपको एक एक करके डिस्कस करना चाहिए। एक एक करके सारे क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक कवर करने चाहिए। बिना कवर किए इसको नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका टाइम भी जाएगा, आप मेहनत भी करेंगे, लेकिन आपको प्रीमियम की प्रॉब्लम है, एरियर की प्रॉब्लम है, या फोरफीटेड की है, तो आप जितनी भी मेहनत कर लिए नहीं समझ में आएगा। बेटा एक्चुअल में वहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो बस मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस आपको। तो अगर फोरफीटेड में दिक्कत है तो प्लीज़ फोरफीटेड वाली जो क्लासेस है उसको देखिए आप।
एरियर में दिक्कत हो, एरियर वाले टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा पहले। फिर ये वर्किंग नोट वाली क्लास मैंने अलग से करवाई आपको, वर्किंग नोट पे क्वेश्चन करे क्लास की हमने, इसकी आपको अलग से समझनी पड़ेंगी। इवन आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हमने ये वाली जो एंट्री करी, ये वाली, इसकी भी क्लास अलग से करवाई। हमने इसको अलग क्लास में पढ़ा, प्रीमियम की सिचुएशन अलग क्लास में पढ़ा, एरियर अलग में पढ़ा, एक एक करके हमने कवर किया और आज जाके हम ये पूरा कर पा रहे हैं। अगर आप इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि यार आज एक हमने इस क्वेश्चन को तो समझने बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह है ये सब चीज़ें आपको नहीं आएंगी, आपने पीछे नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ पहले उसको ज़रूर कवर करेंगे। फिर भी आप बताइए कोई डाउट है तो मैं आपको सॉल्व करूं। वर्किंग नोट दिखा दूं, ली सर। नीचे वाला नोट कर लीजिए फटाफट बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।